स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 से 17 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास खंड स्तर पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य के प्रत्येक विकास खंड में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इसे स्थानीय शासकीय व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के निजी उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरिधारी नायक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर जोहारनी पर्व किस जिला क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। कांकेर जिला क्षेत्र नरहरपुर में ठाकुर जोहारनी पर्व का आयोजन किया जाता है। हाल ही में आदिवासी गोंडवाना समाज परिक्षेत्र बाहना पानी द्वारा ठाकुर जोहारनी का आयोजन किया गया था। इस पर्व में समाज जनों द्वारा रेला पाटा नृत्य के साथ बस्ती भ्रमण करते हुए गांव के शीतला माता मंदिर पहुंचकर सिरहा, बैगा, मुडादार व समाज प्रमुखों द्वारा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम स्थल वापस पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, रूस को पछाड़कर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। रूस को पीछे छोड़कर सऊदी अरब देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। वहीं ईरान अभी तक भारत को तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में शीर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा पर्व में किस रस्म के साथ रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बारसी उतारनी। बस्तर दशहरा का तीसरा रस्म है बारसी उतारनी। यह रस्म सिरहासार भवन के सामने पूरी की जाती है। इस रस्म विधान के साथ नए रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। बारसी उतारनी रस्म पर पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना कर निर्विघ्न रथ निर्माण कार्य और दशहरा पर्व संपन्न होने के लिए मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की जाती है। वहीं इस रथ का निर्माण झार उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के कारीगर साल लकड़ी की पूजा अर्चना कर करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 समुदायों को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब इन जातियों को जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना आसान होगा और कई योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। इसमें छात्रवृत्ति, रियायती ऋण, अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक बालिकाओं के छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिन 12 समुदायों को जनजातीय के तौर पर मान्य किया गया है, इसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूइयाँ जनजाति शामिल हैं। ये 12 जनजातियाँ हैं सौरा, भूइयाँ, भरिया, पंडो, धनवार, गदबा, गोंड, कौंध, कोड़ाकू, नगेसिया, धनगढ़ और बिंझिया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सेमीफाइनल और फाइनल मैच कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को शिक्षा गुणवत्ता में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34वां स्थान। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनिका पाढ़ी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में
छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 जिला अस्पतालों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर किस विभाग में मर्ज किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाणिज्य कर विभाग में। अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पा ने। अगला प्रश्न है, विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लीज ट्रस। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय योगासन 2022 प्रतियोगिता कब से कब तक व कहां आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 से 27 अप्रैल 2022 तक राजधानी रायपुर में। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन 25 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, मनेंद्रगढ़ स्थित फॉसिल्स पार्क का नाम परिवर्तन कर किस नाम से रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुणवाना मेरीन पार्क। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अंतर्गत हसदेव नदी के तट पर स्थित फॉसिल्स पार्क अब गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भारत करेगा। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसमें 16 देशों की टीमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिवरी नारायण में। जांजगीर चांपा जिला स्थित शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। यहाँ रामायण कालीन घटनाओं और वनवास काल के दौरान श्री राम के द्वारा पैदल तय किए गए स्थानों के बारे में पेंटिंग्स के जरिए चित्रित किया गया है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक किस जिले में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय हैंड स्टैंड मलखम स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से किसने 67 सेकेंड का नया रिकॉर्ड स्थापित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है? चौथा प्रश्न है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? पांचवा प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी?